हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको एथिक्स एंड कल्चर, नैतिकता और संस्कृति। ठीक है, आगे देखिए। एथिक्स एंड कल्चर में जो भी बीए के छात्र हैं या बीएससी के छात्र हैं या बीकॉम के छात्र हैं, सभी एथिक्स एंड कल्चर अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप पढ़ सकते हैं एथिक्स एंड कल्चर। आज मैं आपको बताऊंगा एथिक्स एंड कल्चर के क्या सिलेबस है, क्या क्या हमें पूरे सेमेस्टर 1 में हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए। एथिक्स एंड कल्चर मतलब होता है संस्कृति और क्या, संस्कृति मतलब नैतिकता और संस्कृति, जिसमें सभी यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ना है। इसका देखिए ऑफिशियल सिलेबस का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, पूरा ये सिलेबस है ऑफिशियल। यूनिट फर्स्ट का ये सिलेबस है, उसके बाद यूनिट सेकंड का है ये, उसके बाद ये क्या है यूनिट थर्ड का है और यूनिट 4 का है। यानी कि पूरे एथिक्स एंड कल्चर में आपको सेमेस्टर 1 में आपको 4 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। पहले यूनिट में 4 पॉइंट, दूसरे यूनिट में भी 4 पॉइंट, तीसरे यूनिट में 5 पॉइंट और चौथे यूनिट में भी 4 पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। ये है आपका ऑफिशियल मतलब नोटिफिकेशन, यानी कि ऑफिशियल है सिलेबस। ऑफिशियल सिलेबस हमेशा आता है तो इंग्लिश में आता है, परंतु हम आपको बताएंगे इस इंग्लिश का हिंदी बताएंगे, यानी कि हिंदी में आपको सिलेबस पूरा डिस्कशन करेंगे। सिलेबस में क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी बात आज हम बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। देखिए ये है पहला यूनिट, और पहला यूनिट में हमें पढ़ना है कितने पॉइंट, 4 पॉइंट पढ़ना है पहले यूनिट में। आपको पहले बता दें कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं नैतिकता और संस्कृति। नैतिकता और संस्कृति, नैतिकता और संस्कृति का यह पहला यूनिट है। नैतिकता और संस्कृति का यह पहला यूनिट है, और इस यूनिट पहला यूनिट में हम 4 पॉइंट को पढ़ेंगे, और पहला यूनिट में ये 4 पॉइंट को ही पढ़ना है हमें। ठीक है, पहला देखिए क्या है, पहला इसका हेडिंग हो जाएगा नैतिकता का आधार और परिचय। यानी कि इस पूरे पहले यूनिट में हम लोग को नैतिकता के बारे में पढ़ना है। नैतिकता क्या होता है, नैतिकता को कैसे जानेंगे, नैतिकता में आपस में क्या संबंध होता है, और नैतिकता का आधार क्या है, इत्यादि सारी जानकारी को हम लोग को पढ़ना है। देखिए पहले पॉइंट में नैतिकता में क्या है, एक दूसरे को जानना। यानी कि पहले यूनिट के पहला पॉइंट में जानेंगे कि हम लोग को नैतिकता को कैसे जानेंगे, हम लोग एक दूसरे व्यक्ति को कैसे जानना है, नैतिकता के बारे में क्या क्या होता है, मतलब नैतिकता क्या होता है, नैतिकता कैसे पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, ये सारे प्रश्न को हमें जानना है। दूसरा है पाठ्यक्रम से क्या उम्मीद है, यानी कि नैतिकता से क्या उम्मीद है, किसे, नैतिकता से क्या उम्मीद है, यह है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारी आम मानवता की पहचान, यानी कि नैतिकता के रूप में, किसके रूप में, नैतिकता के रूप में हमारी आम मानवता की पहचान क्या है, ये भी हमें जानना है पहले ही पॉइंट में। और सबसे अंतिम पॉइंट हो जाएगा सहानुभूति, करुणा और न्याय। यानी कि नैतिकता में किस प्रकार यह मदद करता है, किस प्रकार करुणा मदद करता है और किस प्रकार न्याय मदद करता है, इसको हमें पढ़ना है। यानी कि मैं बता दूं आपको कि पहले पॉइंट में, पहले यूनिट में 4 पॉइंट पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है, नैतिकता के बारे में। दूसरा पढ़ना है नैतिकता एक दूसरे को जानना कैसे है। तीसरा पढ़ना है मतलब दूसरा पढ़ना है पाठ्यक्रम में से क्या उम्मीद करें। तीसरा पढ़ना है हमारी आम मानवता की क्या पहचान है, और चौथा पढ़ना है सहानुभूति, करना और न्याय। यानी कि नैतिकता में किस प्रकार से सहानुभूति मदद करता है, किस प्रकार से न्याय मदद करता है और किस प्रकार से करुणा मदद करता है, ये सारी जानकारी हम पहला यूनिट में लेंगे। ठीक है ना, ये पहला यूनिट का विश्लेषण था। इस पहला यूनिट में आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे यूनिट को समझते हैं। हमें पहला यूनिट में ही पढ़ना है, और सारा हम जब क्लास में पढ़ाएंगे तो क्लास में सारा यूनिट को एकदम एक एक पॉइंट को बढ़िया से एकदम विस्तार से पढ़ाते चलेंगे, आपको सारा बात समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये था पहला यूनिट, ये है दूसरा यूनिट। दूसरा यूनिट में भी हमें कितना पॉइंट पढ़ना है, 4 पॉइंट पढ़ना है दूसरा यूनिट में भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरे यूनिट की अगर हम बात करें, दूसरे यूनिट में हमें पढ़ना है बुद्धि। सही बात है, बुद्धि तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तर्क, वाद विवाद करना, और उसके बाद भावना की भूमिका। यानी कि 3 चीज़ पढ़ना है। एक पढ़ना है बुद्धि, क्या पढ़ना है, बुद्धि। उसके बाद पढ़ना है तर्क, और उसके बाद क्या पढ़ना है, भावना। क्या पढ़ना है, भावना। इसको विचार भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, समझ गया ना। बुद्धि जो हम लोग अक्सर कामों में प्रयोग करते हैं। तर्क जो हम किसी से भी बातचीत करते हैं, किसी से भी वाद विवाद करते हैं, किसी से भी किसी भी मैटर में बात करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तर्क कहलाता है। उसके बाद हम अपनी भावना के बारे में पढ़ना है। ठीक है, समझिए ना, भावना को विवेक कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे दूसरा यूनिट का पहला पॉइंट क्या है, विवेक क्या
मतलब विवेक, क्या करना सही है। यानी कि हम अपने जीवन में एथिक्स एंड कल्चर के दूसरे पॉइंट मतलब दूसरे यूनिट में ये जो पढ़ेंगे विवेक मतलब क्या करना सही है। विवेक मतलब बुद्धि। अब बुद्धि में क्या क्या करना सही है, कौन सा बुद्धि हमारा सही है, कहाँ बुद्धि लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, ये सारी जानकारी हमें इसमें प्राप्त करना। ठीक है। दूसरा पढ़ना है संघर्ष समाधान की कला। सही बात है, बुद्धि तर्क या भावना में जो संघर्ष होता है, हम किसी से आगे निकलना चाहते हैं या किसी से मतलब प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो उसमें क्या करना है, हमें समाधान की कला निकालना है कि समाधान किस प्रकार से किया जाए। समझिए ना, कि समस्या का समाधान करते हैं ना, उसी प्रकार से हम लोग को संघर्ष का समाधान करना है कि संघर्ष किस प्रकार से हमारी हो कि फल हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट पढ़ना है विनाशकारी और रचनात्मक भावनाएं। सही बात है, विनाशकारी मतलब होता है, इसका मतलब होता है नकारात्मक। विनाशकारी मतलब क्या होता है, नकारात्मक। जबकि हम बात करें रचनात्मक मतलब होता है सकारात्मक। क्या होता है, सकारात्मक। समझ गए ना, ये बात हमेशा याद रखिएगा। यानी कि हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे भाई बुद्धि तर्क या भावना के बारे में, नकारात्मक चीज़ को ही पढ़ेंगे, यानी कि विनाशकारी चीज़ को ही पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, रचनात्मक कार्य को भी पढ़ेंगे, यानी कि भाई इसे क्या कहते हैं, सकारात्मक कार्य को भी पढ़ेंगे। यानी कि तर्क, बुद्धि और भावना के बारे में हम दोनों पहलू को पढ़ेंगे, यानी कि जो हमें नहीं भी करना चाहिए और जो हमें करना भी चाहिए, ये दोनों पद्धति को पढ़ना है। ठीक है। चलिए, इसका लास्ट पॉइंट क्या होगा, भावनात्मक संतुलन की आवश्यकता। सही बात है, भावनात्मक संतुलन मतलब कि इन तीनों में, किन तीनों में, इन तीनों में कैसे संतुलन बनाया जाए, बुद्धि में, तर्क में और भावना में। देखिए ये जो 4 पॉइंट है, ये चारों का चारों पॉइंट किस पर आधारित है, इसी पर आधारित है, बुद्धि पर, तर्क पर और भावना पर। जैसे विवेक मतलब क्या होता है, बुद्धि, संघर्ष किसका करना है, बुद्धि तर्क और भावना का। यहाँ देखिए विनाशकारी और रचनात्मक किसका, बुद्धि तर्क और भावना का। और भावनात्मक संतुलन भी यहाँ पर लगाना है, किस सब में, बुद्धि में भी, तर्क में भी, भावना में भी। कहा जाता है ना, कई विद्वान ऐसे कहते हैं कि जिसके पास बुद्धि होता है उसके पास कोई संपत्ति की जरूरत नहीं पड़ती है, या उसके पास शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जब भी देखते हुए गांव घर में कोई ऐसा आदमी जो भर दिन घर पे बैठे रहता है, परंतु उसके पास बुद्धि थोड़ा अधिक है, थोड़ा अधिक होने के कारण वह किसी भी काम को अपनी बुद्धि से करता है, और जब अपनी बुद्धि से करता है तो उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्या उसे संपत्ति की जरूरत भी नहीं पड़ता है। ठीक है। यानी कि दूसरे यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, बुद्धि तर्क और भावना को मुख्य रूप से पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया जी, बिल्कुल सर समझ में आ गया। चलिए, यह है तीसरा यूनिट। तीसरा यूनिट में भी पढ़ना है हम लोग को 5 पॉइंट, और तीसरा यूनिट इसका बहुत लाजवाब है, एकदम मस्त। तीसरा यूनिट पढ़ने में जितना मज़ा आता विद्यार्थी को, उतने मज़ा एथिक्स एंड कल्चर के कोई चैप्टर में नहीं आता। एक आपको सबसे शुरू में जो पढ़ाएंगे नैतिकता और संस्कृति, वो दोनों चैप्टर में आपको बहुत मज़ा आएगा, आप सब चीज़ समझिएगा और अपने लाइफ में उसका प्रैक्टिक्स में मतलब प्रैक्टिकल भी करिएगा। और उसके बाद कहाँ आ जाइएगा आप, यूनिट 3 में बहुत अच्छा से पढ़ना है। देखिए क्या है, कार्य एवं मनोरंजन की दुनिया में आंतरिक मूल्यों और नैतिकता का विकास करना। यानी कि हम जब भी देखते हैं कि जो हम कार्य करते हैं, काम करते हैं, जो भी हमारी मनोरंजन होता है, मनोरंजन की जो दुनिया में कहेंगे, दुनिया में जो आंतरिक मूल्य होता है, आंतरिक मूल्य मतलब देखिए किसी भी पैसा या किसी भी रुपया या किसी भी वस्तु का 2 मूल्य होता है, एक आंतरिक मूल्य होता है, एक बाहरी मूल्य होता है। जैसे हम 10 का सिक्का लेंगे तो उसका आंतरिक मूल्य बहुत ही कम है, लेकिन बाहरी मूल्य कितना है, 10 रुपया। आंतरिक मूल्य हुआ कोई फेक फाक मतलब धातु का बना हुआ, समझ रहे ना। चलिए, इसमें तब हमें क्या पढ़ना, नैतिकता का विकास करना पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कार्य एवं मनोरंजन के आधार पर पहला पॉइंट पढ़ना है इसमें, मन को प्रशिक्षित करना, सजगता और दयालुता। सही बात है, मन को प्रशिक्षित करना मतलब क्या होता है, मन को समझाना। कहा था दुनिया में जो मन को संतुलित कर लेता है वो दुनिया में कोई भी काम उससे बच नहीं पाता। आप 2 बजे आप सोचे हुए रात में कि सर हम 2 बजे उठेंगे सुबह में और बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन आप जो 2 बजे जब उठे तो आपका मन कह रहा है कि बस 5 मिनट और सोना है। आप कहिए नहीं सोना है 5 मिनट, मन की बात हम नहीं मानेंगे, हम अपनी बात मानेंगे। 5 मिनट नहीं सोना है और वही 5 मिनट नहीं सोना है और वहीं पर आप उठ जाते हैं, तो आपकी कोई भी नींद आपको सुलाने वाला नहीं होगा। समझे ना, आप इसीलिए पीछे हो जाते हैं क्योंकि हमेशा आप अपनी मन का मानते हैं। नहीं जी, आप अपने मन का नहीं मानिए, आप अपनी का मानिए। कभी कभी मन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, आलस के रूप में। शरीर को थकान मतलब थोड़ा सहूलियत देने के लिए क्या होता है, मन भी कुछ उसके मतलब पॉजिटिव में करने लगता है। दूसरा पढ़ना ध्यान, सबसे अच्छा टॉपिक ध्यान। आपको पता है रामदेव बाबा जी, नाम तो जानते होंगे, वो हमेशा कहते हैं
कि आप दुनिया के विश्व के हर एक काम को 100% सही कर सकते हैं, उसका एक ही माध्यम है, ध्यान। और ध्यान आपको कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, यही तो हम पढ़ाएंगे आपको, समझ गए ना। एथिक्स एंड कल्चर में यही तो पढ़ना है भाई। चलिए, ये तीसरा है अपने व्यवसाय और रुचि, मतलब रुचि का खोज। सही बात है, ये सबसे बड़ी बात है कि अपने व्यवसाय और रुचि का खोज। यानी कि कई आदमी ऐसा होता है कि 12th के बाद साइंस ले लेता है, आर्ट्स ले लेता है, कॉमर्स ले लेता है, किसी के कहने पर, लेकिन जो थोड़ा भी एथिक्स एंड कल्चर जानता है, उसे सबसे बड़ी बात उसके माइंड में यह आएगा कि उसकी रुचि क्या है। आपकी अगर रुचि आर्ट्स में है, आपकी अगर रुचि साइंस में है, आपकी अगर रुचि कॉमर्स में है, तो आपकी जिसमें रुचि है ना उसी को लीजिए, क्योंकि आपका दिमाग उसी काम को करने के लिए 100% देगा। आपकी रुचि है आर्ट्स लेना, आप ले लिए साइंस, आपका माइंड 100% नहीं दे सकता है। आप कहिए सर क्यों नहीं दे सकता है, मेरा माइंड है मैं दूंगा। हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, आप रुचि पर डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ना है, अपने व्यवसाय और रुचि। यानी कि व्यवसाय भी करना चाहिए तो अपने रुचि पर करना चाहिए। यानी कि हमें अगर आलू ही बेचना है, अगर आलू में ही हमारा मन लगा है तो भाई आलू ही बेचिए, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ आलू में बहुत सारा मन लगता है, बहुत सारा पैसा। जिसमें मन लगेगा, जिसमें रुचि होगी, उसका व्यवसाय कीजिएगा तो आपको प्रॉफिट भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, मक्खी भाई हट जाओ। देखिए, चौथा पॉइंट है आत्मानुशासन, ईमानदारी, प्रतिबद्धता, रचनात्मकता। ये सारा पढ़ना है चौथा पॉइंट में, समझ गए ना। और ये सबसे अच्छा पॉइंट है, ये आत्मानुशासन पढ़ेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट सुने तो होइएगा, कहीं भी आप पढ़ने जाइए आपको पहले बताया जाएगा सेल्फ रिस्पेक्ट, कैसे अपने आप को सहीयत बनाना है, कैसे अपने आप को सही करना है। सही बात है, दुनिया में अपने आप को सही कर लिए तो कोई भी दुनिया में सब सही रहता है, समझिए ना। और खुद खराब हैं तो कोई भी अच्छा आपको नहीं बता सकता। दूसरा, ईमानदारी से आप मुकाम लेना है, ईमानदारी भी पढ़ना है, प्रतिबद्धता भी पढ़ना है और रचनात्मकता भी पढ़ना है। ये सारे चीज़ पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ये तीसरे यूनिट में ही सबसे अंतिम पॉइंट, जिसका नाम होगा क्या, कार्य संतुलन। कार्य मतलब होता है काम, और काम कौन सा काम, दो काम, एक शारीरिक काम होता है, एक मानसिक काम होता है। हम लोग सबसे अधिक बात करेंगे मानसिक काम पर। क्यों मानसिक काम पर बात करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करना है, हम लोग विद्यार्थी, हम लोग क्या करना है भाई, मानसिक कामों करना है। इसीलिए सबसे अधिक जोर डालेंगे हम लोग मानसिक काम। और एथिक्स एंड कल्चर कभी भी आपको पढ़ना है तो मानसिक रूप से ही पढ़ना है, शारीरिक रूप 1% भी नहीं होता है। इसीलिए इसमें क्या, कौन सा काम करना है, शारीरिक काम अथवा मानसिक काम। आपसे कोई पूछे काम कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक शारीरिक काम होता है, एक मानसिक काम होता है। और इसमें कौन सा काम का संतुलन करना है, मानसिक काम का संतुलन करना है। कौन सा काम का, मानसिक काम का संतुलन करना है। कोई दिक्कत नहीं ना, आप समझ गया होंगे। तीसरे यूनिट कार्य एवं मनोरंजन पर पूरा एथिक्स एंड कल्चर चलेगा तीसरा यूनिट में, ठीक है। चलिए आगे, यह है चौथा यूनिट और आज का सबसे लास्ट यूनिट। 4 यूनिट ही हमें पढ़ना है, 4 यूनिट ही एथिक्स कल्चर में। आप समझ जाइएगा कि हाँ भाई हम एथिक्स एंड कल्चर जो पढ़े हैं वो बेहतरीन पढ़े हैं और बहुत ही अच्छा। एथिक्स एंड कल्चर देखिए, पढ़ने से आपके एग्जाम में के क्वेश्चन तो 100% बनेंगे, तो गारंटी है, परंतु ये भी गारंटी हम दे रहे हैं कि आपके सामाजिक जीवन में आपका महत्व बढ़ेगा, सामाजिक जीवन में आपका नाम होगा, सामाजिक जीवन में कहीं ना कहीं आपके नाम से सभी को पहचाना जाएगा, क्योंकि आप अपने नाम से एथिक्स एंड कल्चर, नैतिकता कीजिएगा, नैतिक की बात कीजिएगा, संस्कृति की बात कीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसे पढ़ना क्या है, देखिए चौथा यूनिट पढ़ना, एक बेहतर विश्व के लिए प्रयास। सही बात है, विश्व के लिए। आउटरीच गतिविधियाँ। सही बात है, आउटरीच मतलब होता है हमारी गतिविधियाँ, यानी कि एक बेहतर विश्व के लिए हम लोग कौन कौन सा गतिविधियाँ करना चाहिए ये जानना है। क्योंकि आपको पता है जब हम विकास करेंगे तो हमारा समाज विकास करेगा, समाज विकास करेगा तो गांव विकास करेगा, गांव विकास करेगा तो पूरा राज्य विकास करेगा, राज्य विकास करेगा तो पूरा देश विकास करेगा, और जब एक देश विकास करेगा तो पूरे विश्व विकास करेगा। समझ गए ना। लेकिन महत्व उसी का होगा जिस आदमी से विकास करना शुरू हुआ, महत्व उसी का होगा जो देश से पूरा विश्व सीखा, उसका महत्व अधिक होगा। समझ गया ना। देखिए, एक बेहतर विश्व के लिए प्रयास करना है। आउटरीच गतिविधियाँ यानी कि हमारी गतिविधियाँ। सबसे पहले साधन और साध्य, साधन और साध्य में दोनों में बहुत अंतर है, समझ गया। देखिए, साधन होता है प्रैक्टिकल चीज़, जैसे हम कोई वस्तु लिए वो साधन हो गया हमारा, साइकिल से आ रहा है वो हमारा साधन हो गया। लेकिन साध्य अपने मस्तिष्क से मानसिक वर्क होता है साध्य,
समझ गया ना, यही दोनों में अंतर है और बहुत सारा अंतर बताएंगे जब चैप्टर को पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है वाद विवाद और संवाद, सबसे बड़ा चैप्टर है वाद विवाद और संवाद। आप समझ पाइएगा कि हमारे पास कौन आदमी खड़ा है। भाई आप पढ़ लिख लिए, बहुत अच्छा बीए में बहुत अच्छा से पढ़ लिए, और आप जाके मूर्ख से बात कर रहे हैं, मूर्ख से आप वार्तालाप कर रहे हैं, आपको खुद में अच्छा नहीं लगेगा, आपको खुद गड़बड़ लगेगा कि भाई इतना पढ़ के क्या फ़ायदा, जब मैं कि मूर्ख से ही वार्तालाप कर रहा है। समझ गया ना। कई बार ऐसा होता है जब आप बुलाइएगा अपने गांव के सबसे प्रतिष्ठित आदमी को कहीं समारोह में, तो वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि कहेंगे कि वहाँ पर आदमी ही नहीं है मेरे लेवल का, इसीलिए हम नहीं आएंगे। वाद विवाद करने के लिए भाई आदमी होना चाहिए मेरे लेवल का, जो हमसे वाद विवाद सही से कर सके। वही पढ़ना हम लोग को, वाद विवाद और संवाद। तीसरा पढ़ना है साझा मूल्यों के रूप में संस्कृति। ये सबसे बड़ी बात है। साझा मतलब होता है बांटना, एक दूसरे से मेल मिलाप करना, और उसके आधार पर क्या पढ़ना है? संस्कृति पढ़ना। क्या पढ़ना है? संस्कृति। ठीक है। चौथा यूनिट पढ़ना है नैतिक संस्कृतियों का निर्माण, उन्हें बनाए रखना और दर्शन की भूमिका। सही सबसे बड़ी बात है। दर्शन आदमी सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो कोई भी दुनिया में सब्जेक्ट हो, उस सभी सब्जेक्ट का जन्म जो हुआ है ना भाई, दर्शन शास्त्र से ही हुआ। समझ गया ना। हाँ, तो इसमें पढ़ना है नैतिक संस्कृतियों का निर्माण, और क्या पढ़ना है? उसे बनाए रखना भी और दर्शन भी। और सबसे अंतिम जो टॉपिक पढ़ना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो ये टॉपिक में आपको इतना ज्ञान प्राप्त होगा जितनी ज्ञान आज तक किसी को प्राप्त अदर सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी पढ़ के नहीं हुआ होगा। समझ गया ना। देख लीजिए, पहला टॉपिक है धर्म, दूसरा है साहित्य, तीसरा है रंगमंच, चौथा है सिनेमा, पांचवा है संगीत, छठा है मीडिया। ऑल ओवर देखे तो बहुत कुछ आप पढ़ लीजिएगा। मीडिया के बारे में पढ़ लीजिएगा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, संगीत के बारे में पढ़ लीजिएगा पूरा एकदम से, सिनेमा के बारे में पढ़ लीजिएगा, रंगमंच के बारे में, साहित्य के बारे में, धर्म के बारे में। और धर्म के बारे में हम लोग को जानना एक परम ज़रूरत हो जाता है, क्योंकि धर्म एक जटिल चीज़ है। आप जब तक धर्म के बारे में नहीं जानिएगा दूसरे धर्म से डिबेट कीजिएगा। हमें डिबेट नहीं करना है, हमें अपनी विशेषता को बढ़ाना है। समझ गए। चलिए, यही था 4 यूनिट एथिक्स एंड कल्चर का। यहाँ पर दिया हुआ था, इसका क्या यहाँ पर दिया हुआ था ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल सिलेबस, उसके आधार पर हम हिंदी में कर दिए हैं, आपको बढ़िया समझा दिए पूरा। ठीक है। देखिए, अगर आप चाहते हैं हमारा पेड कोर्स, अगर आप चाहते हैं पूरा बेहतरीन तरीका से पढ़े, बेहतरीन तरीका से आपके पास नोट्स हो, लाइव क्लास आप देखिए, क्लास के बाद रिकॉर्डेड दे सकते हैं, नोट्स हो, टेस्ट दीजिए, सिलेबस समय पर बिल्कुल समय पर ख़त्म होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज़ ख़त्म हुआ पर, तो आप हमारे पेड कोर्स ले सकते हैं बीए सेमेस्टर 1 का, यानी कि ऑल यूनिवर्सिटी, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, दरभंगा यूनिवर्सिटी हो, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी हो, कोई यूनिवर्सिटी बिहार का है तो आप इस क्लास को परचेज कर सकते हैं। हमारा फ़ी अभी तक बस 5 सितंबर तक रहेगी। ये कितना 2000 रहेगी, उसके बाद क्या हो जाएगा? 3500 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 5 सितंबर तक यह फ़ी 2000 रुपया रहेगा। इसके बाद यह फ़ी बढ़ के कितना हो जाएगा? 3500 हो जाएगा। आपको अगर कोई भी समस्या हो रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। याद कर लीजिए, चूँकि कई विद्यार्थी को याद नहीं रहता और क्लास परचेज मतलब करते करते ढूंढते रहता है, इसीलिए आपको अगर क्लास परचेज करना हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 70 61 50 45 और कितना 52। कोई दिक्कत नहीं ना। और हमारा जो ऐप है ये क्या है? ये हमारा ऐप है, आप देख सकते हैं हमारा ऐप। ये देखिए, ये है ऐप बीए ऑनलाइन क्लासेस करके। आप यहाँ जाइएगा और मतलब ओपन कीजिएगा, आप नए हैं तो रजिस्टर कीजिए, अपना नाम डालिए और आप आ जाइएगा ऐप में। ठीक है। और ऐप में आने के बाद आपको ऐप में आ जाइएगा। देखिए, हमारी विशेषता, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हम कैसे पढ़ाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, हम आपको सबसे पहले यूनिट वाइज सारा चीज़ पढ़ाएंगे, जितना भी यूनिट वाइज किए हैं अभी बताए हैं आपको, सारा चीज़ लाइव क्लास रिकॉर्डेड सारा चीज़ मिलेगा आपको। नोट्स, सिलेबस समय पर ख़त्म होना। देखिए, लाइव क्लास भी मिलेगा, सही बात है, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी आप देख सकते हैं। बाद में भी क्वेश्चन आंसर में बहुत प्रकार के क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। जैसे आपसे करवाया जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करवाया जाएगा, आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होगा, आपसे लघुत्तरीय प्रश्न भी होगा, लघुत्तरीय प्रश्न भी, आपसे दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी करवाया जाएगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको यह मतलब
थोड़ी भरोसा करना पड़ेगा कि भाई आप जब पढ़ लीजिएगा ना तो ये तीनों क्वेश्चन करवाने पर आप तुरंत कमेंट कीजिएगा सर ये सही है, ये सही है, ये सही है, सारा चीज़ सही होगा। और टेस्ट की सुविधा भी है, टेस्ट भी आप दे सकते हैं और सिलेबस आपका नवंबर के अंत तक ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से। समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। हम आशा करते हैं कि आपको यह सारा समझ में आ गया। अब बढ़िया से जाइए क्लास परचेज कीजिए और बढ़िया से इस क्लास को मतलब इस ऐप पे बढ़िया से पढ़िए, आप मस्त रहिए।